दोस्तों, गुरु पूर्णिमा नाम लेते ही या सुनते ही एक अजीब सी शक्ति का एहसास होता है। गुरु पूर्णिमा हमारे हिंदू धर्म में एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये अपने अपने स्थान पर अलग अलग उनकी मनाने की रीति रिवाज हुआ करती है। इसमें शिष्य अपने गुरुओं को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी भेंट और उनकी सेवा करते हैं। दोस्तों, कभी से चला आ रहा यह उत्सव आज भी ज्यों की त्यों बरकरार है, परंतु गुरु और शिष्य का जो नाता है, इसको कई बार बहुत से व्यक्ति अपने स्वार्थ के रूप में प्रयोग में लाते हैं और आजकल ऐसा खास तौर से देखा गया है। अपने स्वार्थ के रूप में इस रिश्ते को अपनाने वाले नरक के गामी होते हैं। वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। अब जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, लेकिन हमें जो कार्य करना है वह जो मैं बता रहा हूं कि आ रही है ये गुरु पूर्णिमा। और गुरु पूर्णिमा से हमने शुरुआत ही इसलिए की थी कि गुरु पूर्णिमा का पर्व अब 21 जुलाई 2024 रविवार को आ रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें आप एक छोटा सा उपाय है, ये उपाय करेंगे तो आपके संकट भी खत्म होंगे, आपके पास धन भी आएगा, आपको रास्ते भी मिलने लगेंगे और आपका पर्व भी भली प्रकार से संपन्न होगा, जिसे कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा का पर्व। तो आप भी कह सकते हैं कि हमने भी गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया है। मैं सत्यनारायण शर्मा जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उपाय बड़ा छोटा सा हुआ करता है। उपाय बताने से पहले मैं सिर्फ एक बात और बता दूं कि बहुत से व्यक्ति कहेंगे जी हमारे जीवन में तो कोई गुरु है ही नहीं, फिर हम इस त्योहार को मनाएं कि नहीं मनाएं। दोस्तों, गुरु का अर्थ जिस दिन आप जान जाएंगे, जहां से भी आपको रास्ता मिलता है उस मार्ग का वह व्यक्ति गुरु है। अब भले ही आपने उससे ज्ञान लिया ना लिया, चाहे उसके पद चिन्हों पर चल के ही आपने काम कर लिया, आपकी नजरों में वह गुरु है। आपने गुरु ना भी बनाया, अब आप कहेंगे जी हमने तो ऐसे सैकड़ों व्यक्तियों से मार्गदर्शन लिया है, गुरु तो कोई है ही नहीं। कोई बात नहीं, अगर उनमें से कोई एक विशेष है तो उसे गुरु के रूप में अपने मन से मान लें। दोस्तों, भावना ही प्रबल होती है, भावना से ही सब कुछ चलता है। और यदि किसी के जीवन में ऐसा भी नहीं है तब भी कोई चिंता की बात नहीं, आप अपने किसी भी देव को गुरु के रूप में मान सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं जो प्रयोग बताऊंगा उसे कर जरूर लेना। तो गुरु पूर्णिमा समझ के ही कर लेना। अब जो संकट तो दूर होंगे ही होंगे, आपके धन के रास्ते भी खुलेंगे और आपको अपने मंजिल पे जाने के सारे रास्ते खुलने लगे। और प्रयोग इतना छोटा सा बताया करता हूं, आप आराम से कर भी लेंगे। एक पीले रंग का रूमाल ले आए, अब वो चाहे कभी भी ले आए, गुरु पूर्णिमा से पहले ले आए। पीले रंग का रूमाल मिल जाया करता है दोस्तों, और एक पीले रंग का फूल आपने
रविवार को, ये रविवार को जो गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो रविवार को ही आपने पीले रंग का एक फूल लेके आना है। हो गया काम दोस्तों। आपने सुबह नहा धो करके अपने सामने चौकी लगा लेनी है, पूर्व की तरफ मुख करके बैठ जाना है और पीले रंग का रुमाल उस चौकी पर रख देना दोस्तों। उस पर पीले रंग का फूल रख देना दोस्तों और कच्चे दूध के 3 बार उसमें छींटे लगा देना। इतना सा साधारण उपाय है दोस्तों, बस याद कर लेना अपने गुरु को, जो भी है किसी भी रूप में, भावना से ही आप मानते हैं, मन से ही आप मानते हैं, कर लेना। आप उसी को मन में रख लेना, किसी देव को ही रख लेना। हो गया। इतना सा करने के बाद दोस्तों आपने एक माला के द्वारा 108 मंत्र करने हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यही एक मंत्र है, याद भी हो जाएगा दोस्तों, और बहुत सौ को तो याद भी होगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बस दोस्तों 108 मंत्र कर लेना दोस्तों, समझ लेना कि आपका पर्व मन गया है। अब मंत्र करने के बाद आप अपनी कोई भी दक्षिणा इस रुमाल पर रख सकते हैं। हो गया काम। गुरु को पूजा होगी, गुरु के मंत्र हो गए, सारी चीजें होगी, और दक्षिणा कोई भी आप उस रुमाल पे रख दें। अब 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए जो भी हैं, जो भी आप गुरु को भेंट करना चाहो, बस आप दोस्तों खड़े हो जाएं। आपने अब कुछ देर के बाद अपना यह जो पैसे हैं यह अपने गुरु के पास भिजवाने हैं। अगर दूर रहते हैं तो उतने ही पैसे अपने मोबाइल के द्वारा उनके खाते में ट्रांसफर करें। किसी का कोई गुरु नहीं है तो ये पैसे अपने अगले रोज सोमवार को शिव जी के मंदिर में चढ़ा देना दोस्तों। हो गया काम। पीले रंग का जो फूल है उसकी पंखुड़ियां तोड़ करके अपने घर के गमलों में डाल देना दोस्तों। कोई भी गमला हो, कोई भी पेड़ हो, किसी के पास अगर कोई भी गमला नहीं है, कैसा भी नहीं है, तब आप किसी भी बड़े पेड़ के नीचे पंखुड़ियों को डाल देना, अलग अलग कर लेना। अब जो दोस्तों ये रुमाल है ये आपके काम आएगा। इस रुमाल को आप हमेशा अपने पास में रखेंगे। यह रुमाल जब तक आपके पास में रहेगा दोस्तों, संकट आपके पास में नहीं आएगा। कैसे से कैसा कोई करने वाला हो, अगर रुमाल आपके पास में है, आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी कहीं से। और धन के रास्ते भी खुलने लग जाएंगे और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आप जो कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी दोस्तों। एक 10 मिनट का प्रयोग है, कर लेना दोस्तों सारे के सारे, और इस रुमाल का चमत्कार भी देख लेना। आम के आम और गुठली के दाम, आपका गुरु पूर्णिमा का पर्व भी मन जाएगा और आपका एक सटीक प्रयोग आपके सदा काम आएगा। और अच्छा लगता है तो किसी को बता देना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।